हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिज़िक्स फैंटम। आज मैं आपको फ़िज़िक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ मोशन ऑफ अ लिफ्ट करवाऊंगी, जिसमें से आपसे कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी। देखिए, मोशन ऑफ लिफ्ट में हमारे पास 4 सिचुएशन आती हैं। उनसे पहले आपको 2 टर्म्स पता होनी चाहिए जो कि आगे आपकी उन 4 सिचुएशंस में यूज़ करी जाएगी। तो एक चीज़ होती है एक्चुअल वेट और एक होता है अपेरेंट वेट। एक्चुअल मतलब जो एक्चुअल वेट होता है और अपेरेंट भार जो होता है मतलब कि ऐसा वेट जो आप लेट या सपोज में कई बार लेते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो एक्चुअल वेट क्या होता है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी वर्क करती है। ग्रेविटी मतलब हमारी धरती के ऊपर एक गुरुत्वाकर्षण बल वर्क करता है, जिससे कि अब कोई भी चीज़ जब हवा में ऊपर फेंकते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो नीचे आ जाती है। जैसे कि एप्पल का पेड़ से नीचे गिरना, ये ग्रेविटी की वजह से था, जिसको न्यूटन ने ऑब्जर्व किया और उन्होंने लॉज दिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी अकेला वर्क करता है, उस टाइम पे जो वेट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसे हम एक्चुअल वेट कहते हैं। लेकिन जब इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी मतलब ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इसके साथ साथ कोई एक्सटर्नल फोर्स भी अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करता है जिसका मास m हो, मतलब जिसके अंदर द्रव्यमान हो, और ग्रेविटी के साथ में वो एक्सटर्नल फोर्स या बल भी वर्क करता है, तो उसे हम अपेरेंट वेट कहते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी है, उसको ध्यान से पढ़िए। एक्चुअल वेट क्या होता है? इट इज़ अ वेट ड्यू टू द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन, दैट इज। तो यहाँ पे फर्स्ट में वेट क्या हो गया? W इज इक्वल टू mg। एक्चुअल वेट में सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्क करता है, और अपेरेंट वेट में फोर्स ऑफ ग्रेविटी के साथ साथ जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वो भी वर्क करेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब हम वो मोशन के ये चारों सिचुएशंस पढ़ते हैं। लिफ्ट का जो मोशन है, देखिए यहाँ पे मैंने ये चार्ट की फॉर्म में बना रखी है ये चारों सिचुएशन। फर्स्ट तो क्या कहता है कि अगर लिफ्ट जो है ना वो ऊपर की साइड जा रही है, ऊपर की साइड जा रही है विद द एक्सेलरेशन a। सेकेंड सिचुएशन कहती है कि लिफ्ट एकदम से नीचे आ रही है, डाउनवर्ड मतलब कि नीचे आ रही है लिफ्ट। यहाँ पे लिफ्ट नीचे आ रही है, यहाँ पे लिफ्ट ऊपर जा रही है। सेकेंड सिचुएशन में लिफ्ट इज अनएक्सेलरेटेड, मतलब कि लिफ्ट जहां है वहीं रुक गई है, बीच में कहीं पे लिफ्ट रुक गई है, तो एक्सेलरेशन वहां पे क्या हो गया? 0। और फोर्थ सिचुएशन आती है लिफ्ट इज फ्री फॉल, जैसे कि लिफ्ट की वायर टूट जाए या एकदम से बिना किसी फोर्स के वो एकदम से धाड़ से नीचे आके गिरे, तो उसे हम फ्री फॉल कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, लिफ्ट की आपको 4 सिचुएशंस दे रखी हैं। पहली कि जब लिफ्ट ऊपर जा रही है, दूसरा लिफ्ट नीचे आ रही है, तीसरी सिचुएशन जब लिफ्ट एक अनएक्सेलरेटेड है, विराम अवस्था में एक जगह पे रुकी हुई है, और चौथी सिचुएशन आपको दे रखी है कि जो लिफ्ट है ना उसमें फ्री फॉल होता है, कि लिफ्ट की रस्सी अगर टूट जाए तो अब बात करते हैं लिफ्ट इज एक्सेलरेटेड अपवर्ड विद एक्सेलरेशन a। जब सिचुएशन फर्स्ट है जिसमें लिफ्ट कहाँ जा रही है? ऊपर की साइड जा रही है विद द एक्सेलरेशन a, तो क्या होगा? ये हमें सिचुएशन दे रखी है। तो यहाँ पे क्या होगा? देखिए, जो ये mg है ना ये नीचे लगता है, क्यों? क्योंकि ग्रेविटी है। ग्रेविटी की वजह से जो भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी साइड उसको खींचेगी जिसके अंदर द्रव्यमान होता है, जिसके अंदर भार होता है। तो हर वो चीज़ जिसके अंदर द्रव्यमान होगा, भार होगा, तो उसे ग्रेविटी अपनी साइड नीचे खींचेगी। तो ये जो एरो नीचे है ये आपने mg का लगाया, m का मतलब मास हो गया, g मतलब ग्रेविटी हो गई, और आर जो है ना ये इसको ऊपर है, ये क्या है? रिजल्टेंट है। तो अब लिफ्ट कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है, तो ऊपर जाएगी तो मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट काम हो रहा है। तो आपने क्या किया? आर माइनस में mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे आपके पास में फॉर्मूला आएगा, तो आपको मेनली चीज़ क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि लिफ्ट जब ऊपर जाती है तो उस टाइम पे जो वस्तु का वास्तविक भार होता है, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है उसका जो एक्चुअल वेट होता है, एक्चुअल वेट क्या होता है? जो कि ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। ओके, तो ग्रेविटी की वजह से जो वेट है, वास्तविक भार, तो वो क्या होगा? जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो आंसर होगा आपका जो वस्तु का वास्तविक भार है वो बढ़ जाएगा जब लिफ्ट कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है। वहीं
दूसरी सिचुएशन में जब लिफ्ट नीचे आएगी तो वस्तु का जो वास्तविक भार होता है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि जिस साइड ग्रेविटी है, ग्रेविटी क्या करती है कि चीज़ को अपनी साइड नीचे खींचती है, गुरुत्वाकर्षण बल अब चीज़ को नीचे खींच रहा है, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट ईजिली नीचे आ जाएगा। यही वजह होती है जब आप सीढ़ियों पे ऊपर चढ़ते हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा सांस फूल जाती है, और जब आप नीचे उतरते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि बॉडी में कुछ वेट ही नहीं है, आप बहुत हल्के से और धड़ धड़ करके आप नीचे उतर जाते हैं। तो आपको सिचुएशन ध्यान रखनी है कि दो सिचुएशंस में किस में वस्तु का जो वास्तविक ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल वेट है वो कब बढ़ेगा और कब घटेगा। तो घटेगा कब, जब लिफ्ट डाउनवर्ड होगी, और बढ़ेगा कब, जब लिफ्ट हमारी अपवर्ड होती है। तो ये दो सिचुएशन हो गई। थर्ड और फोर्थ सिचुएशन पे आती है कि लिफ्ट क्या है, अनएक्सेलरेटेड है। अनएक्सेलरेटेड मतलब ए क्या है, यहाँ पे 0 है, तो उस सिचुएशन में आपको लिफ्ट के बारे में बताना है। अब देखिए, इसमें जो अपेरेंट वेट है और एक्चुअल वेट है ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एक बार फिर याद दिलाती हूँ, अपेरेंट वेट में ग्रेविटी प्लस एक्सटर्नल जो फोर्स होता है, एक्सटर्नल बल जो होता है वो वर्क करता है, और एक्चुअल वेट में सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी वर्क करती है। तो जब लिफ्ट कहाँ पे है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, एक जगह पे बीच में रुक गई है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी। और एक्सेलरेशन 0 होने से जो दोनों वेट हैं, ये दोनों वेट में, और इसी मतलब जो वस्तु का वास्तविक भार है और जो दूसरा भार है, उनमें कोई भी किसी भी तरीके का बदलाव नहीं होगा, ये दोनों इक्वल रहेंगे। लास्ट सिचुएशन आती है लिफ्ट इज़ फ्री फॉल। अगर लिफ्ट कैसी हो रही है, फ्री फॉल हो रही है, मतलब एकदम धड़ से नीचे गिर जाए, तो उस टाइम पे A इक्वल्स टू G हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में जो आदमी का या कोई भी मनुष्य उसमें है, उसका भार कैसा हो जाएगा, 0 मतलब 0। और ऐसी जो स्थिति उसे भारहीनता की स्थिति कहते हैं, मतलब फ्री फॉल हो गया, जिसमें वेटलेस सिचुएशन होती है, ऐसा लगता है बॉडी में कोई वेट ही नहीं है। तो ये लिफ्ट की 4 सिचुएशन थी जिसमें मैंने आपको बताया, फर्स्ट अपवर्ड सिचुएशन, सेकंड डाउनवर्ड, थर्ड वन इज़ एक्सेलरेशन, और फोर्थ वन इज़ फ्री फॉल। तो ये 4 सिचुएशंस आपके लिफ्ट से रिलेटेड आपके एग्जाम में कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो आपको डेफिनेटली पढ़ना है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट होगा वो पढ़ेंगे हम स्मॉल जी और कैपिटल जी क्या होता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसको पढ़ने के लिए आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब मैं इस वीडियो को अपलोड करूँ तो आपको ये मिल जाए। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एंड वन मोर अनाउंसमेंट, अगर आपको कोई भी आपका साइंस का टॉपिक समझ में नहीं आता, आप मुझे कमेंट करिएगा, जितना मैक्स टू मैक्स होगा मैं उस टॉपिक को समझाने में आपकी हेल्प करूँगी। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।